Good morning student, welcome to the online classes. This is the third chapter of class 8th mathematics, that is square and square root. First of all I want to give the introduction of square. जैसे हम किसी नंबर पे पावर 2 अगर लिखते हैं, जैसे 5 पे पावर 2, तो वो नंबर जो होता है वो हमारा स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर ए इंटू ए पे पावर 2 उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा हम लिखते हैं। ये हमारा स्क्वायर होता है। अब फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर, ये हमको कहाँ से मिला? इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्न अबाउट इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर. We have learnt about integral exponent of rational number. When the exponent of a natural number is 2, exponent of a natural number is 2, the number obtained is called a square number. जो नंबर obtained हुआ वो स्क्वायर नंबर हुआ और ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81. Square number. In general, if natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. Example, जैसे 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25, 6 का स्क्वायर 36, the number 1, 4, 9 and 16 are square number. These are also called perfect square. जैसे हम जनरल ऐसे समझते हैं कि जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर नंबर भी है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हमारा स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ऐसे हम समझते हैं कि स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 100 तक तो हमको उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। उस पे पावर पे जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टी 1, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर जैसे हुआ 152, 7693, 1437 और 5 टाइम्स 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी 2, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड ऑफ ऑड नंबर विल ऑलवेज ऑड। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 24, 5। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड ऑफ ऑड नंबर विल ऑलवेज ऑड। अगर थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर विल इंड इन 0 विल ऑल्सो इंड इन 0, इफ़ इट विल बी 5 ऑल्सो इंड इन 5। जैसे अगर कोई नंबर के इंड में अगर डिजिट 0 है, जैसे 10 है, 100 है, तो उसका स्क्वायर नंबर भी जो होगा वो 0 से इंड करेगा। और जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर भी वो 5 से ही इंड करेगा। दिस इज़ द रूल। अब इस तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार और देखते हैं। ये नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स 152, 79693, 1437, 5 टाइम्स 8 are not perfect square. A square of even number is always even and of odd number will always odd. इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है।
10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25. If a square of a number will end in 0, will also end in 0. If a square of a number will end in 0, अगर किसी नंबर के स्क्वायर का एंड में 0 होगा तो नंबर 0 से एंड होगा. If it will also 5 also end in 5, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100. Proof 45. If a number has 1 or 9 in its ones place, its square will end in 1. एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81. अगर किसी नंबर के एंड में 1 और 9 इन इट्स वंस प्लेस है, इट्स स्क्वायर विल एंड इन 1. 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81. स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे किसी नंबर को का स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद डबल पेयर बनाएंगे और उससे एक को बाहर निकालेंगे. जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर x is that a number which when multiplied by itself gives x as the product. जैसे कोई नंबर हमको स्क्वायर रूट आया, उस नंबर को उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गिवन नंबर आ जाए. जैसे रूट 25 है तो 5 आया, तो 5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 25 मिल जाता है. तो मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट इज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर x is that a number which when multiplied by itself gives x as the product. वो हमारा रिजल्ट क्या देता है? x, and the square root of x is denoted by root x. और स्क्वायर रूट x का हम रूट x से डिनोट करते हैं. अब हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर पढ़ते हैं? मीनिंग स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, हम उसको क्या करते हैं? रिजॉल्व इट इनटू प्राइम फैक्टर्स. रिजॉल्व इट इनटू प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर देते हैं. मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स. मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स एंड टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. और टेक द प्रोडक्ट ऑफ prime factors choosing one out from each pair. Perfect square chart. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100. जैसे अगर किसी नंबर का हमको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, resolve it into prime factor. Resolve it into prime factors. Make pair of similar factors. Make pair of similar factors. Take the product और उसका प्रोडक्ट निकाल दे. और prime factors choosing one out from each pair. Choosing one out from each pair. Perfect square chart. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. ऐसे करके हम जहाँ तक हमको बढ़ना है, 10 तक बढ़ना है, 100 तक बढ़ना है, हम बढ़ सकते हैं. अब उसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करने के बाद मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स. सिमिलर फैक्टर का हम क्या करते हैं? पेयर बना देते हैं और उस सिमिलर फैक्टर का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर में, चूजिंग वन आउट फ्रॉम ईच अदर. अब यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइड किया हमने 36 को तो 18, 18 को डिवाइड किया हमने 2 से तो 9, 3 से डिवाइड किया 9 को तो 3 और 3 से डिवाइड किया 3 को तो 1. मीन्स इस फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. तो उसको नंबर को पेयर बनाते हैं. 2 इंटू 2 एक पेयर बना, 3 इंटू 3 एक पेयर बना. 2 इंटू 3 6 आया और 6 जो आया वो हमारा
क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 36 का। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और लॉन्ग डिवीजन मेथड है। 3 मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ एक एग्जाम्पल है जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे 36 है, अब वो कितना स्टेप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फॉलो ऑन होता है उसको हम देखते हैं। 36 माइनस 1 हमने किया तो हमारा 35 आया। फिर प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए हम चल रहे हैं ऑड नंबर को। 35 माइनस 3 हमने किया तो कितना आया हमारा, 32 आया। और 32 में से हमने 5 को माइनस किया तो 27 आया। और 27 में से हमने 7 को माइनस किया तो 20 आया। और 20 में से 9 को माइनस किया तो 11 आया। और 11 में से 11 को माइनस किया तो हमारा 0 आया। तो ऐसे करके हमने 6 स्टेप देखा। जिस 6 स्टेप से हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो सो द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर 6। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ऐसे करके कोई एक नंबर हम लेते हैं और उसको ऑड नंबर से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कितना स्टेप्स हमने गया, 5 स्टेप या 6 स्टेप हमने गया। और उतना स्टेप आने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उतना स्क्वायर रूट होता है गिवन नंबर का। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ऑब्टेन द गिवन नंबर, पहले हम किसी भी नंबर को चूज करते हैं गिवन नंबर को, ठीक है। राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर, राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। प्राइम फैक्टर्स को हम पेयर में लिखते हैं। उसके बाद ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर, ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर। प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप कर लेते हैं पेयर में। राइट द नंबर्स एज स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर को स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स को। और उसमें से टेक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। हर एक फैक्टर से एक नंबर को हम लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 5, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 6 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। जैसे किसी नंबर को हमने चूज किया, उस नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के बाद नंबर का हमने पेयर बनाया और पेयर को रिजॉल्व करके एक फैक्टर को बाहर निकाला। और उस फैक्टर को हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। और लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट आया वो उस गिवन नंबर का हमारा स्क्वायर रूट हुआ। जैसे कोई एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर हम 36 को लेते हैं, पहले हमने पहला स्टेप में नंबर को सेलेक्ट किया। अब उसके प्राइम फैक्टर्स को पेयर में बनाते हैं। तो 36 का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब थर्ड स्टेप में हम इसको ग्रुप किया। 2 2 को एक ग्रुप में रखा और 3 3 को एक ग्रुप में रखा, 3 3 को एक ग्रुप में रखा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने नंबर को चूज किया। राइट द नंबर एज स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर।
नंबर्स एज स्क्वायर रूट में हमने नंबर को लिखा और उसको एक को हमने बाहर निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा उस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 4356 एक नंबर है, उसको पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 15 आया, 2 7 जा 14, 1 आया 6, 2 8 जा 16। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2 से 1 तो 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 1, 11 से 121, 11। अब हमने क्या किया कि इस पूरे नंबर को ग्रुप किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 11 इंटू 11, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, 6 इंटू 11, 66 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट आया। इस क्वेश्चन को एक बार और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा गिवन नंबर जो है वो नंबर है 4356। अब इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, 4356 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो 2 इज द लोएस्ट, 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से हमने डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से फिर 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 से 121, 11 इंटू 11, 1 2 1, 4 3 5 6, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 11 इंटू 11, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 4 3 5 6 का रूट किया तो 2 इंटू 3 इंटू 11 हमारा 66 आया। अब आगे के सॉल्व प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।